ओके, गुड मॉर्निंग सबको। सबसे पहले तो ये है कि आप सबको पता है क्या हम सीखने वाले हैं, किस चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कहीं भी जुड़ने से पहले, कहीं भी काम सीखने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है कि उस संस्था के बारे में हम जानें। ठीक है वो संस्था करती क्या है, उसका काम क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका विज़न क्या है ना। उसमें हम जुड़ेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हम क्यों जुड़े उससे। सबसे पहला तो किसी भी चीज़ का यही होता है कि हम उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें, उसके बारे में पूरी तरीके से जान जाए। क्योंकि हम कोई किसी के बारे में जानेंगे तभी तो किसी को बताएंगे हमारा काम क्या है, हम क्या करने वाले हैं, जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं, ताकि किसी को बताएं, किसी को समझाएं, किसी को सिखाएं। लेकिन कब कर पाएंगे, जब हम खुद जान पाएंगे। आज अगर हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं या जो भी करते हैं, हम तभी पढ़ा पाते हैं जब हमें खुद को आएगा। जब हमें खुद को कुछ पता ही नहीं है तो हम तो कुछ सिखा नहीं पाएंगे, कुछ समझा नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि जिस संस्था से हम जुड़ रहे हैं, जिस काम के लिए जुड़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करें। इस चीज़ के लिए हमारी संस्था ने पूरा एक 7 दिन का सेशन रखा है। 7 दिन में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएगी, ताकि आप पूरा एक तरीके से पूरा एक्सपर्ट हो जाए इस फील्ड में। फिर आगे जो भी काम करना चाहे उस फील्ड में आप इजीली काम कर पाएंगे। कल को कोई आपको समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना। तो आज हमारा फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम संस्था के बारे में जानें, संस्था आपको जाने और आप संस्था को जाने। समझ गए तो पहली चीज़ जो है, हमारी जो संस्था है, जो मेन गवर्निंग बॉडी है हमारी, वो है माइंड मास्टर एजुकेशन सोसाइटी। क्या है ये? माइंड मास्टर एजुकेशन सोसाइटी, जो कि राजस्थान सरकार से सोसाइटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड है। ठीक है, राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी एक्ट 1958 के अंदर हमारी संस्था जो है वो रजिस्टर्ड है। एक गवर्नमेंट संस्था है जो कि 13-14 से रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार के नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है हमारी संस्था। इसके अलावा उद्यम में एमएसएमई के अंदर भी रजिस्टर्ड है, जो कि भारत सरकार की बॉडी है। इन जगहों से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। ठीक है, हमारा काम क्या है, एजुकेशन के सेक्टर में हम काम करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से काम करती है, एक तो होता है प्रोडक्ट बेस और एक होता है सर्विस सेक्टर। हम प्रोडक्ट बेस काम नहीं करते, हम सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। हमारा काम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। समझ गए। तो 2013-14 से हम कंटिन्यू एजुकेशन के फील्ड में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ गए। इसमें जो मेरा रोल है वो कंसल्टिंग का है, ट्रेनिंग का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का, ये पार्ट मैं देखता हूँ। ठीक है, 2013 से कंटिन्यू मैं इसके साथ में, इस संस्था के साथ में जुड़ के काम कर रहा हूँ। क्लियर है, संस्था समझ में आ गई। रजिस्टर्ड संस्था है, राजस्थान गवर्नमेंट से, भारत सरकार से रजिस्टर्ड संस्था है, जो अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर, इनका ये खुद अपना कुछ नहीं करती, ये अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के साथ में मिलके और स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, स्किल प्रोवाइड करने के लिए, उनको जॉब से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए वर्क करते हैं। क्लियर है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि संस्था जो है, ये चीज़ें तो समझ गए। अब वन बाय वन आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ताकि हमारे पास भी आ जाए कि आपके बारे में, आप क्या हैं, क्या करती हैं, पहले क्या करती थी, अब क्या करना चाहती, वो एक एक करके अपना नाम और अपनी डिटेल आप बताएंगे मुझे। तो मेरा नाम दीपिका है। ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ बीएससी के अंदर। ओके, और 14 के अंदर कंप्लीट किया था मैंने ग्रेजुएशन। ठीक है, उससे पहले मैं ना उसके बाद में मैंने स्कूल में टीचिंग की थी 8th क्लास तक साइंस के अंदर। उसके बाद से मैंने जॉब छोड़ दिया। ओके, मैं जॉब करना चाहती आप बताइए। मेरा नाम लावण्य है। मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ, 12th पास हूँ। मेरा नाम सुजैन है। मैंने 8th क्लास तक लक्कीबाग में करा, उसके बाद मैं 4 साल राजमहल में, फिर अभी बीए फर्स्ट ईयर इधर सुमेर में कर रही हूँ। ओके,
ठीक है, जैसे आप लोगों का इंट्रोडक्शन आ गया, कंपनी के बारे में आप जान गए, समझ में आ गई कंपनी क्या है। अब आती है बात कि हमारा रोल क्या है, हम जो जुड़ रहे हैं किस बेसिस पे जुड़ रहे हैं इस संस्था के साथ में, और हमारा रोल क्या रहेगा, हम काम क्या करेंगे, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। 2013 से हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा 2019 में 2019 में एक पेंडेमिक आई, कोरोना, कोविड आया, है ना। कोविड में क्या हुआ कि सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, है ना, काम बंद होने लगे, काम रहा नहीं, सब कोई घर में बंद होने लगा। उस टाइम पे हमारी संस्था ने सोचा, जैसे कई सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, है ना, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने लगा, एजुकेशन भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने लगा, सारी चीज़ें आने लगी। उस टाइम पे हमारी संस्था ने डिसाइड किया, एक माइंड मास्टर एजुकेशन सोसाइटी ने एक यूनिट बनाई अपनी। उस यूनिट का नाम है शिक्षा सलाहकार। आप लोगों ने सुना होगा, आप उसी के बेसिस पे आए हो यहाँ पे, है ना। ये हमारी एक जो माइंड मास्टर एजुकेशन सोसाइटी है उसकी एक यूनिट है, ठीक है, उसका नाम है शिक्षा सलाहकार। इनका बेसिकली काम ये था, मेन कर महिलाओं के लिए जो घरों में बैठ गए, काम बंद हो गए, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था, इन्होंने एक प्लान किया कि इनको हम ट्रेंड करेंगे, इनको हम सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कंसल्टेंसी सिखाएंगे। इनको कंसल्टेंसी से रिलेटेड हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कि ट्रेंड होकर के खुद इंडिविजुअल वर्क कर सकें। कंसल्टेंसी सीखने के बाद में सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला थीम तो यही था हमारा कि अभी तो कहीं जा नहीं सकते, तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो हम ऑनलाइन ही इनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। देश भर की महिलाओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे हम, और उनको हम कंसल्टेंसी सिखाएंगे 6 दिन 7 दिन की पूरी ट्रेनिंग दे करके उनको पूरा इंडिविजुअल, मतलब आईसी एक प्रोग्राम लॉन्च किया हमने। आईसी मतलब इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट, ठीक है। 7 डेज़ का हमने ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें हमने आईसी का पूरा तैयार किया मटेरियल, और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें इंडिपेंडेंट होकर के अपना वर्क कर सके महिलाएं, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि वही ट्रेनिंग आप लोगों को भी प्रोवाइड करें। 7 डेज कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, इसमें 7 दिन का, सिर्फ 7 दिन में भी सिर्फ 7 घंटे का इन्वेस्टमेंट है आपका, बाकी कोई खर्चा है नहीं। और इससे क्या होगा कि आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे उस काम को करने के लिए जिस काम के लिए हम आए हैं यहाँ पे, उस चीज़ को हम सीख सकें। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें सीखेंगे। इन 7 दिनों में हम सिखाएंगे क्या क्या, हमारा मिशन क्या है। कंपनी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हमारा मिशन, जैसे आईसी के बारे में बताया कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट करना, आप लोगों को सक्षम बनाना, ताकि आप अपना वर्क कर सके, खुद कर सके घर पे बैठे बैठे। अब किसी भी काम को करने का कई सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे आज हमने कोई काम सीखा, अब उस काम को हम कहाँ यूज़ लेंगे, कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे। आज किसी चीज़ की आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कहीं तो उसको यूटिलाइज़ करेंगे, अपने तक तो रखेंगे नहीं ना। अब यूटिलाइज़ करेंगे कहाँ? यूटिलाइज़ करने के भी कई सारे प्रोसेस है, कई सारे स्टेप्स हैं। सपोज आपको हमने जैसे अभी आपको जैसे बताया कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इस ट्रेनिंग में, आप लोग जो बनेंगे निकलेंगे वो क्या करेंगे, कॉलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। कॉलिंग ही करेंगे। कॉलिंग करेंगे किसको? कस्टमर को। कस्टमर कहाँ से आएंगे? हम डेटा देंगे। कब तक देंगे? जब तक हम जुड़े रहेंगे। लेकिन एक स्टेज ये भी तो आएगा जब डेटा ही नहीं होगा हमारे पास भी, तो खुद भी तो निकाल, हमारे पास डेटा कहाँ से आते हैं? हम भी तो कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, जहाँ से लोग इंटरेस्ट दिखा के हमारे पास आते हैं, वही डेटा हम आपको देंगे। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो ना। वो चीज़ें भी हम आपको सिखाएंगे कि ये चीज़ें करनी कैसे है। समझ गए ना आप मेरी बात? फर्स्ट जो डे होगा, जैसे फर्स्ट डे हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करते हैं, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विज़न क्या है। अब दूसरी एक चीज़ और होती है कोई भी संस्था जब बनती है ना, कोई भी संस्था काम स्टार्ट करती है तो उसका एक मोटो होता है। चाहे दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी चीज़ें बनती है, तो उसका एक मोटो होता है कि हम क्लाइंट की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कोई भी चीज़ें बनती है, आज स्कूटी बनी है तो क्यों बनी है, आज मोबाइल बना है तो क्यों बना है,
जो भी चीज़ें बनती है, जो भी प्रोडक्ट बनता है दुनिया में, उसका एक एम होता है, एक थीम होती है। वो क्या होता है कि हम कस्टमर के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सिंपल सी बात है, हमारी भी तो होनी चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट लेगा कौन? किसी की अगर नीड ही नहीं होगी तो कोई लेगा ही नहीं। किसी न किसी की नीड को हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी न किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ही तो हमारे प्रोडक्ट लेंगे लोग। चाहे हम सर्विस दे रहे हैं चाहे प्रोडक्ट दे रहे हैं, सेम ही चीज़ है। अब सर्विस हमारा कौन यूज़ करेगा? किसी को ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लेगा कोई? हर कोई पढ़ा लिखा है, किसी को ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन की, तो वो लेगा ही नहीं, मना कर देगा। मैं क्या करूँगा, मैं तो खूब पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तो PhD कर लिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं। लेकिन हर कोई है नहीं, किसी न किसी की तो ज़रूरत है। तो हम ऐसे लोगों की ज़रूरत को फुलफ़िल कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी डिस्कस में मैंने आपको बताया था, वो लोग जो किसी कारणवश से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, और ऐसे खूब लोग हैं दुनिया में, अपने देश में, अपने आसपास में, जिन्होंने किसी वजह से पढ़ाई नहीं की। अब आज उस बात को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब उनको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है कि काश मेरे पास अगर वो 10वीं की डिग्री होती, 10वीं की मार्कशीट होती तो मैं चुनाव लड़ सकता। कोई महिलाएं सोच रही होगी काश मेरे पास 10वीं की मार्कशीट होती तो आंगनवाड़ी में वैकेंसी आई थी, मैं वहाँ जॉब पे लग जाती है, मैं चुनाव लड़ लेती। समझ रहे हो ना? कोई जॉब पे किसी कंपनी में लगा हुआ इंसान ये सोच रहेगा कि काश मेरे पास 10वीं की मार्कशीट होती तो आज मैं जो लेबर का काम कर रहा हूँ सुपरवाइजर बन जाता। होती है ना चीज़ें। 10वीं करके जो लगे हुए हैं वो ये सोचेंगे कि काश मेरे पास 12वीं होती तो मेरा प्रमोशन हो जाता, मेरी सैलरी 5,000 आज जो 15,000 है वो 20,000 हो जाती, या 20 है तो आज 25 हो जाती। समझ रहे हो ना? जो 12वीं करके लग गए और सालों हो गए उनको पढ़ाई छोड़े हुए, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और सिंपल सी बात है, अगर 10 साल 15 साल हो जाता है, हम पढ़ाई से अनटच हो जाते हैं, 5 साल भी हो जाता है तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हम टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर क्या होता है, हम काम धंधे पे लग जाते हैं, फिर वही दिखता है, क्योंकि फैमिली बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है, तो अब पैसा ही दिखता है कि सैलरी आए, फिर घर का खर्चा चलाना है, तो पढ़ाई पे हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन उनको एक तरह से ये भी रहता है कि आज मेरे पास इससे हायर लेवल की डिग्री होती, डिप्लोमा होता, तो मेरी सैलरी 5,000 भी बढ़ती तो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होता। ऐसे खूब लोग हैं, और इन लोगों की ये जो ज़रूरतें हैं इसको पूरा करने का काम हम करते हैं। ये हमारा थीम है, ये हमारा मोटो है। इसके अलावा हम कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी, कुछ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी, जैसे आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, हम चाहते तो आपको सिर्फ कॉलिंग की ट्रेनिंग दे के आपको फ्री कर देते, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि आपको जो हमारी IAC की ट्रेनिंग है पूरी, वो ट्रेनिंग हम आपको पूरी दें, ताकि आप भी एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए। आज अगर आप मेरे साथ भी काम नहीं कर पाए, कल को इंडिपेंडेंट भी आप काम कर सकते हैं, कहीं भी आप एक तरह से सक्षम हो जाएंगे अपना काम करने के लिए। क्योंकि इसमें जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूँ वन भाई। जैसे पहला दिन तो हमने डिस्कस में निकाला, हमारा थीम क्या है, कंपनी के बारे में आपने जाना, सब कुछ समझ लिया, कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है क्या संस्था है, हम क्या काम करते हैं, क्या मोटो है, क्या विज़न है, ये समझ में आ गई आपको बात। ठीक है। इसकी जो यूनिट है शिक्षा सलाहकार, उसके अंडर में हम काम करेंगे। शिक्षा सलाहकार का जो ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है IEC का, इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट का, वो 7 डेज़ की, मतलब 7 डेज़ इन द सेंस कि 7 आवर्स मान लो आप, पर डे 1 आवर्स की ट्रेनिंग है, 7 आवर्स की ट्रेनिंग है, 7 आवर्स का आपका इन्वेस्टमेंट है इसमें, और कुछ नहीं है। इसके बाद में आप ट्रेंड हो जाओगे। ठीक है। सेकेंड डे में क्या होगा, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन कंसल्टेंट के बारे में आपको बताएंगे। एजुकेशन कंसल्टेंट के बारे में क्या बताएंगे, पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्योंकि उसके बारे में जानना जरूरी है ना। हर तरह के क्वेश्चन आएंगे जब हम किसी से बात करेंगे, किसी क्लाइंट से बात करेंगे, वो 10 चीज़ें पूछेगा कि आप जो 10वीं करवा रहे हो, कहाँ से करवा रहे हो, ये वैलिड है नहीं है, कोई फेक तो नहीं है, कौन से बोर्ड से करवा रहे हो, राजस्थान बोर्ड से करवा रहे हो, गवर्नमेंट बोर्ड है उससे करवा रहे हो, कई सारे सवाल आएंगे लोगों के। 12वीं करवा रहे हो, कहाँ से करवा रहे हो मैडम, ये ऐसे ही तो नहीं है कि मैं बिना पढ़े कैसे कर लूँगा, उनको पता ही नहीं है बिना पढ़े कैसे कर लूँगा, मैं घर पे रहूँगा और कह रहे हो पढ़ा दोगे, कैसे पढ़ लूँगा मैं पास कैसे होऊंगा, ये प्राइवेट है या सरकारी बोर्ड है, क्या नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। स्कूलिंग का बोर्ड सिस्टम कैसे काम करता है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, कैसे वर्क करता है, इसका बेनिफिट क्या है भी कि नहीं है, वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है। कंसल्ट आपको, क्योंकि आप जब कंसल्टेंसी में जा रहे हो सिखाने के लिए, आपको नॉलेज तो चाहिए ना, कैसे समझाओगे। अगर किसी ने पूछ दिया कि आप किस बोर्ड से करवाओगे, ये 10वीं करवाओगे, कौन सा बोर्ड होगा, पता होगा तभी होगा। कैसे बताओगे, आपको पता होगा तभी बताओगे, ये मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। आज तो मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं कैसे कर लूँगा 10वीं, मैं कैसे कर लूँगा 12वीं, मैं 45 साल का हो गया हूँ, मैं कैसे कर लूँगा। तो इसके क्या नॉर्म्स हैं, किस बेसिस पे ये काम करता है बोर्ड, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे ताकि आप आगे बता सको।
क्योंकि आपको समझ में आएगी तभी तो आप बताओगे, नहीं तो बताओगे कैसे। ठीक है, स्कूलिंग लेवल से आगे बढ़ते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी लेवल आता है। कोई 12वीं किया हुआ हो, अब उसको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, तो उसको बताओगे तो सही कि यूनिवर्सिटी होता क्या है, उसको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी होता क्या है, कैसे करूँगा मैं, कैसे पास हो जाऊँगा, मैं बिना पढ़े कैसे पास हो जाऊँगा, मुझे तो रोज़ मेरी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा रोज़ पढ़ाई करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगा। मैं तो जॉब करता हूँ ना, मैं तो कैसे पढ़ूंगा, आप कैसे पढ़ा रहे हो मैडम मुझे। तो वो चीज़ें उनको समझानी पड़ेगी कि ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, आप ये कर सकते हो, कोई हम अपनी मर्जी से नहीं करा रहे हैं, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ही आपको दे रही है। समझ गया आपने। जो गवर्निंग बॉडी है यूनिवर्सिटीज़ की, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी ये पढ़ाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ये डिग्री मिलेगी, जो कि किसी भी सेक्टर में जाओगे, गवर्नमेंट में जाओगे, गवर्नमेंट में प्राइवेट में जाओगे, कहीं भी आपका नहीं रुकेगा, हर जगह काम आएगी ये चीज़ें आपकी। ये चीज़ें हम तब समझा पाएंगे जब हमको पता हो। तो आपको जो सेकंड डेज की सेशन होता है उसमें हम आपको बताएंगे बोर्ड क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होता है, इनकी किन किन जगहों से मान्यता होनी चाहिए, किस किस का अप्रूवल होना चाहिए, किस कोर्स के लिए किसका अप्रूवल होगा तो वो कोर्स वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि फेक चीज़ें भी खूब चलती है। अगर कोई चीज़ सही होती है ना तो उसका डुप्लीकेट भी बनता है, हर चीज़ में है ये। आप कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ का डुप्लीकेट बनता ही बनता है ना। तो इसमें भी डुप्लीकेशन है। आप 2-4 दिन से पढ़ रहे होगे, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, अभी जयपुर में पकड़े गए, उधर पेपर नकल वाले पकड़े गए, उधर मार्कशीट वाले पकड़े गए, खूब सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ का फ़र्क समझाना होगा हमको, समझे। और आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, फिर भी हम नहीं जान पाते, हम नहीं समझ पाते उस चीज़ को। वो चीज़ें हम उनको गाइड करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट आएगा, आप उसको चीज़ें बताओगे तो उसके क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, तो उसके जो क्वेश्चंस होंगे, उसको जो समस्याएं होंगी उसको सॉल्व करना होगा हमको। ये नहीं कह सकते कि आप ले लो आपके काम की है, वो नहीं लेगा। अगर उसकी समस्या है, उसका नीड हम समझ रहे हैं कि इसकी नीड है, तो उस नीड को हम फुलफिल कैसे कर रहे हैं उसको समझाना पड़ेगा उसके तरीके से, और उसको चीज़ें वो समझ में आएगी तो ही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। वो सिर्फ आपके कहने से नहीं ले लेगा। जैसे आज आपको पता है कि आपके पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं या कोई रहता है और वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन उनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, आप बोलोगे कि मैं 10वीं आपको दे रही हूँ, आप कर लो। वो 10 चीज़ें पूछेंगे आपसे कि मैडम कैसे कराओगे, ये मान्य है कि नहीं है। तो उनको जब आप समझाओगे और प्रूफ के साथ समझाओगे, जब उनको भरोसा होगा, जब उनको विश्वास होगा, तो ही वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये सब हम कब कर पाएंगे, जब हमको जानकारी हो। जब हमको ही पता नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, सर को फ़ोन लगाओगे कि सर ये हैं इनके, समझ गए। लेकिन सर कितने को जवाब देंगे, करना आपको खुद को पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो हम सेकंड डेज में आपको, सेकंड डेज मतलब 2 घंटे की क्लास सिर्फ यही होती है कि पूरा हम सिस्टम समझते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या होता है, शुरुआत के लेवल से लेकर के हायर लेवल तक एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से बोर्ड इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की बॉडी, कितने तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बोर्ड कितने तरीके के होते हैं, वो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें हम आपको सिखाएंगे उसमें। तो क्या होगा कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब कोई भी पूछेगा तो आप फटाक बता दोगे कि अच्छा 10वीं है, 10वीं फलाना बोर्ड से है और इस बोर्ड की ये मान्यता है, आप चाहो तो ये साइट खोलो, इस पर देख लो, गवर्नमेंट का सारा डिटेल दिया हुआ है, बात खत्म। बीए करनी है, बीए रेगुलर तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो गवर्नमेंट जॉब, नहीं, आपको रेगुलर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको हम प्राइवेट डिस्टेंस मोड में कराएंगे, और डिस्टेंस मोड के लिए DEB, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल चाहिए होता है, जो कि इस यूनिवर्सिटी को है। आप देख सकते हो साइट पे, DEB की साइट पे, जो कि गवर्नमेंट की साइट है, उस पर जाकर देख सकते हो, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है उसके साथ में, और उसके कोर्स में ये करिकुलम में है कि BA आप कर सकते हो। दैट्स ऑल, सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गवर्नमेंट में काम आ जाएगा मेरे। तो ये चीज़ें हम समझेंगे, जानेंगे, तब बता पाएंगे। इसके लिए 2 घंटे की क्लासेज है, कल और परसों। हो सकता है अपन एक दिन में कवर कर लेंगे, देखेंगे जो भी जैसा भी अपने को टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन सी बोर्ड, कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या कैसे कैसे काम करती है, वो पूरा चीज़ हम समझेंगे। समझ गए, ये सीख लिया हमने। अब उसके बाद अगला स्टेप जो आएगा, काउंसलिंग, ये सीख लिया हमने, बोर्ड के बारे में समझ लिया। अब लोगों की जो ज़रूरत होगी
उसके बारे में जानेंगे हम तीसरे दिन। ठीक है, तीसरे दिन हम क्या जानेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा मैं देख लूँगा। हाँ, ये जैसे आप ये समझ गए, हम एजुकेशन के बारे में समझ गए, सारा सिस्टम समझ गए, 2 दिन का क्या कैसे काम करता है। उसके बाद जो एजुकेशनल रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट भी तो हैं, हम देंगे क्या। अब मान लो किसी ने कहा कि सर मैंने 10वीं तो कर ली है, अब मुझे प्रमोशन के लिए चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि बीए कर लो। आप कैसे कराओगे बीए? 10वीं के बाद बीए कैसे कराओगे? बीए नहीं कराओगे ना, 10वीं के बाद उसको क्या गाइड करोगे, 12th करोगे। समझ गए? तो हम प्रोडक्ट मैच करना सीखेंगे, प्रोडक्ट सीखेंगे। प्रोडक्ट क्या क्या है, एजुकेशन रिलेटेड जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। और आपको पहले दिन भी मैंने क्लियर किया था कि हम जो काम कर रहे हैं ओपन स्टडी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्लियर है? हम रेगुलर मोड में नहीं काम कर रहे हैं, ना ही रेगुलर के लिए हम गाइड करेंगे। हम किस लिए काम करेंगे? ओपन स्टडी में, सिर्फ उनके लिए जो ऐसे लोगों के लिए जो कि काम पे लगे हुए हैं, पढ़ाई किसी वजह से छोड़ चुके हैं, अब उनकी ज़रूरत बन रही है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हम थर्ड डे नहीं, 4th डे, 2 दिन का तो आपने ये हो गया एजुकेशन रिलेटेड। और उसके बाद हम क्या सीखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है, किसकी क्या ज़रूरत है, उसके साथ में किस प्रोडक्ट को हमको मैच कराना है, वो सीखेंगे। ठीक है, उनके ऑब्जेक्शंस उसमें आएंगे, वो ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करने हैं, वो हम पहले दूसरे दिन में जो सीखेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डे में, उससे हम उसको निकालेंगे। समझ गए? 4th डे में हम क्या सीख रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या है, कि भाई इसकी ये समस्या है, अच्छा इसने यहाँ तक पढ़ाई की है, तो इसके लिए क्या बेस्ट होगा, कहाँ से बेस्ट होगा, सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वो चीज़ें हम सीखेंगे। हमारे पास जितने भी तरह के 6, 7, 8, 10 तरीके के जो भी चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कितने टाइम का होता है, इसके एग्ज़ाम कब कब होते हैं, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, पास होने का क्या सिस्टम रहता है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, चौथे दिन का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। साथ में क्या क्या सीखेंगे, ये सीखते भी जाएंगे, और इसको किसके लिए यूज़फुल है, क्योंकि हर कैंडिडेट का अलग अलग ज़रूरत होगी, तो ये किसके लिए काम आएगा, किसके लिए ज़रूरत है इसकी, फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन क्या आएंगे उसके। जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे थे ना, कि मान लो कि उसने कहा कि सर मैं तो नौकरी करता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, या फिर मैं ट्रेवल पे ही रहता हूँ, मैं तो पढ़ाई कर नहीं सकता, तो मैं करूँगा कैसे। तो उनको हम कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। समझ गया आप मेरी बात? तो प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे, प्रोडक्ट कैसे, किसके लिए कौन सी ज़रूरी प्रोडक्ट है, कैसे मैच कराना है, वो चीज़ें हम उसको समझाएंगे। क्लियर? अब ये चीज़ें हो गई, हमने क्या क्या सीख लिया, कंपनी के बारे में जान गए। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पूरा समझ गए। उसके बाद प्रोडक्ट समझ गए, प्रोडक्ट किसको मैच कराना है, कैसे मैच कराना है, किसके लिए यूज़फुल है, किसके लिए नहीं है, किसको गाइड करना है, किसको नहीं करना है, ये चीज़ें सीख के अब अगला स्टेप क्या आएगा, ये चीज़ें हम सिखाएंगे किसको, बताएंगे किसको। क्लाइंट तो चाहिए, कोई तो चाहिए। अभी तो हम आपको डेटा देंगे, लेकिन कल को मान लो कि आप किसी वजह से हमारे साथ काम नहीं कर रहे हो या नहीं करना चाहते, कुछ भी हो, है ना, तब क्या करोगे, कहाँ से लाओगे डेटा, कहाँ से लाओगे क्लाइंट, कहाँ से लाओगे कैंडिडेट, वो भी तो चाहिए, कैंडिडेट भी तो लाने पड़ेंगे ना अपने को, कैसे लाएंगे हम। उसके लिए 1 घंटे का एक बहुत ही नॉर्मल सेशन हम रखा है, डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाएंगे आपको। समझ रहे हैं ना? हम 1 घंटे का हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। हमारा जो कोर्स दिया गया है IAC, वो पूरा का पूरा हम आपको सिखा रहे हैं। समझ गया? तो हम डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाएंगे, बहुत बड़ा वो नहीं है, छोटा सा। हम लोग यूज करते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, लेकिन उससे हम लीड कैसे निकालने हैं वो सिखाएंगे आपको, बहुत ईजी है। समझ गए ना? तो हम डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाएंगे ताकि आप क्लाइंट निकाल सके खुद। चीज़ें तो सीख गए, अब देना किसको है, वो तो लोग तो ढूंढे। आज मैंने दिया डेटा, 10 दिन दिया, महीने पर 2 महीने दिया, साल भर दिया, कभी तो जरूरत पड़ेगी खुद डेटा निकाल लूँ, क्यों फालतू में, क्यों सर के, मैं तो खुद कर लूँगी। अब तो हम इंडिपेंडेंट हैं, हम तो खुद कर सकते हैं, तो डेटा निकालेंगे कहाँ से, तो सोशल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम डेटा निकालना भी सिखाएंगे आपको। डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, जो भी प्लेटफॉर्म है, जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है,
जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, है ना, ट्विटर पे तो चलो छोड़ो, यूट्यूब हो गया, है ना। ये 3-4 जो प्लेटफॉर्म हैं इस पे कैसे मार्केटिंग हम करते हैं वो हम सिखाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग इस पे भी, और 2 तरीके के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 2 तरीके के मार्केटिंग होती है, पेड और अनपेड मार्केटिंग होती है, तो हम दोनों ही ऑप्शन सिखा देंगे आपको। ठीक है, हालांकि 1 घंटे बहुत कम होते हैं, फिर भी एक नॉर्मल हम आपको सिखा देंगे जिससे कि आप कम से कम काम निकाल सको। ठीक है, ये सिखाया। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग तो करना सीख गए, हमने मार्केटिंग शुरू कर दी डिजिटल पे, अपना जो भी करना वो सीख गए, लेकिन ज़रूरत क्या है, हमें लीड चाहिए। वहाँ से लोग तो आए हमारे पास, पूछे तो सही, इंक्वायरी तो करें। लीड कैसे जनरेट करना है सोशल मीडिया पे तो हमने अपना सब कुछ प्लेटफॉर्म बना लिया, अपना सब कुछ बना लिया, लेकिन लीड भी तो चाहिए। तो सोशल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल साइट से, सोशल प्लेटफॉर्म से लीड कैसे जनरेट करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो हम दे रहे हैं, मैंने वापस कहा कि अभी तो हम देंगे, लेकिन बाद में आप अगर खुद करना चाहो तो उसके लिए आप खुद सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास नॉलेज भी हो गया, लीड कैसे निकालना है वो भी समझ गए, मार्केटिंग करना भी सीख गए, लीड भी हमारे पास आने लगा। अगला स्टेप क्या होगा, अपने पास प्रोडक्ट आ गया, सब कुछ आ गया, क्लाइंट आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सेल करते हैं अपनी चीज़ें। कोई भी प्रोडक्ट हो गया हमारे पास में, प्रोडक्ट हो गया, हमारे पास क्लाइंट है, सब कुछ है, तो हमारी भाषा में उसको सेल कहेंगे, लेकिन हम सेल नहीं, हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, लेकिन उसको एक तरीके से हम सेल ही कहेंगे, वो भी एक सेल है। किसी को कन्विंस करना सेल ही होता है। अपने किसी चीज़ के लिए, अपने किसी सर्विस के लिए, अपने किसी प्रोडक्ट के लिए किसी को हम समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, तो एक सेल ही है वो। लेकिन हम डायरेक्ट वो सेल नहीं करेंगे, नहीं खरीद लो, आपको 10 रुपये का डिस्काउंट है, 20 रुपये का डिस्काउंट है, वो नहीं। हम अगले का नीड समझ रहे हैं, है ना। अगर नीड उसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम नीड क्रिएट कर रहे हैं। कई लोग हैं ना कि मस्त हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। अरे सर, आप अभी जो हो इससे ज़्यादा हो सकते हो, आप समझो कैसे हो सकते हो, इस तरीके से हो सकते हो। कहेगा हाँ सही कह रही है मैडम, फिर वो सोचेगा उस चीज़ के बारे में। तो या तो नीड है उसको पता नहीं है, या फिर हम उसको नीड क्रिएट करेंगे। नीड क्रिएट कैसे करेंगे, जब हम उसके बारे में जानेंगे कि भाई ये क्या करता है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, तभी तो हम समझेंगे उसकी ज़रूरत को। तो वो सारी चीज़ें हम किस में सिखाएंगे, आपको सेल्स के अंदर सिखाएंगे। किसी का नीड क्रिएट करना, या अगर नीड है तो उस नीड को समझना, और उसकी जो समस्या है, उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करना। हम वो सेल नहीं सीख रहे हैं कि हम लेके गए कि खरीद लो, सर ये मार्केट में 15 रुपये का मिलता है, मैं आपको 10 रुपये में दे रही हूँ, खरीद लो, वो नहीं। ठीक है, हम उनकी कंसल्टेंसी करेंगे, हम उनको समझाएंगे। ये चीज़ें हम सबसे पहले ऑन कॉल करने वाले हैं जो कि हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में। तो कॉल पे कैसे डिस्कस करना है, क्या बातें करनी है, सबसे टफ होता है ये, कॉल पे किसी को कंसल्टेंसी देना, किसी के साथ बात करना, क्योंकि आजकल इतने कॉल आते हैं, लोग परेशान होते हैं। कभी से क्या कहते हैं, इंश्योरेंस वाले का फ़ोन आ गया, किसी बैंक वाले का लोन ले लो सर, इंश्योरेंस ले लो सर, वो ले लो सर, वो ले लो, दुनिया भर, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, खूब कॉल आते हैं, लोग परेशान होते हैं, फ़ोन काट भी देते हैं। लेकिन फिर भी आज के टाइम में ऑथेंटिक है, इस पे लोग अगर हम ढंग से समझा पाते हैं, उनको कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो जो हम लास्ट डे सीखेंगे वो हम सेल करना सीखेंगे। समझ गए आप मेरी बात को, क्या सेल करना सीखेंगे, सर्विस, कंसल्टेंसी देना सीखेंगे हम उनको, कैसे समझाना है, उनकी समस्या क्या है ना, बात करना कैसे शुरू करना है उनसे, क्योंकि हम तो कॉल पे करने वाले हैं अभी, है ना। तो मेन सबसे ज़्यादा इसमें ही अपने को मेहनत करने की ज़रूरत होगी। सब चीज़ समझ गए, हमारे पास नॉलेज भी आ गया, प्रोडक्ट भी समझ गए, किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है ये भी समझ गए, लेकिन अब आगे डिलीवर कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि उसको इसीलिए लास्ट में रखा है, ताकि हम पहले सब कुछ सीख जाएं, उसके बाद हम लास्ट में सीखें कि इस चीज़ को हम डिलीवर कैसे करना है। जो नीडी हैं या नीडी नहीं है तो नीड कैसे क्रिएट करना है, नीड क्रिएट कर दिया तो उनके जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है,
और उनको इस चीज़ के लिए तैयार कैसे करना है कि सर ये आपके लिए बेस्ट है, आप ये ले सकते हो। ये हम लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। जो 7वां घंटा होगा अपन 7 आवर्स में, जो लास्ट का टाइम होगा उसमें ये चीज़ें, क्योंकि पहले हम सब कुछ प्रिपेयर हो चुके होंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि मुझे जानकारी है इस बारे में, अगर कोई कुछ पूछता है तो मैं इजीली बता सकती हूँ, उसको जवाब दे सकती हूँ। लास्ट में ये चीज़ें हमको सिखाई जाएगी कि अब इसको सेल कैसे करना है, या कंसल्टेंसी कैसे देनी है, समझाना कैसे है, जो नीडी है, जिसको नीड क्रिएट करना है, उसके कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, बात किससे करना है, किस तरह का क्लाइंट है ना, उसका डिसीजन मेकर कौन है, उसको कैसे जस्टिफाइड करना है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगेगा, हम फुल टाइम दे करके लास्ट में हम इस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। हमारे जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की आपको लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू कर देंगे। इसमें भी हमने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है चीज़ों को, आपको उसके लिए भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? ये चीज़ें सीखने के बाद में जिससे भी आपने कम्युनिकेट किया, सपोज किसी को फ़ोन किया, किस बात की उनसे, उन्होंने आपको लगा कि उनको ज़रूरत है कि वो 12वीं करें, वो पूछेगा कि मैडम 12वीं के बारे में बताओ, तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, हमारा ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, शिक्षा सलाहकार के नाम से, वो सब आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, आज ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं दी हुई है, सिंपल सा जाना है, उस पर व्हाट्सअप के थ्रू उसको शेयर कर देना है, इस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से डिस्कस कर लो, ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आके मिल लो। इसमें भी आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ईजिली आप समझ सकते हो और समझा सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप लोग भी ये अभी वाले इंस्टॉल कर लो, शिक्षा सलाहकार नाम आप प्ले स्टोर पे देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप ये ऐप इंस्टॉल कर लो।